मैंने कल उस संदर्भ में अपने पूरे प्रतिनिधि मंडल के साथ और ये हमारे वहाँ के जिम्मेदार हैं, उस मज़ार के गद्दी नशीन हैं, इन सब के साथ मिलकर डीएम मैडम से मुलाकात करी थी, जिस संदर्भ में मैंने उन्हें एक ये वहाँ का रिसीव पेपर है जो मैंने उन्हें अपने लेटर पैड पे दिया था, मैं भी आपको सिर्फ एक फ़ोटोकॉपी प्रोवाइड करा दूँगा। उसमें हम लोगों ने अपनी बात रखी थी। पहले तो मैं आपको बता दूँ कि हमने क्या बात रखी थी। उसमें बात रखी थी हमने कि निवेदन है कि ग्राम धामपुर हुसैनपुर नगर धामपुर प्रांगण व तहसील जिला बिजनौर में मजार शाह नासिर मियाँ कब्रिस्तान व मस्जिद की भूमि पर गलत जानकारी के प्रार्थना पत्र पर धामपुर तहसील प्रशासन के द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर बिना किसी पुख्ते सबूत व रिपोर्ट बनाए नियम विरुद्ध पुलिस प्रशासन को साथ लेकर प्रार्थना पत्र देने वालों से हमसाज होकर रात के अंधेरे में नियम कानून को ताक पर रखते हुए जबरन मजार शाह नासिर मियाँ कब्रिस्तान व मस्जिद की भूमि की हद पर बने दीवार पिलर को बुलडोजर से गैर कानूनी तरीके से गिरा दिया। यह सभी कार्य शहर का माहौल बिगाड़ने व हिंदू मुस्लिम के दंगे भड़काने की नीयत से गैर जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा किया गया और अधिकारियों द्वारा मौके पर नापी गई अराजी ज़मीन लगभग 2720 और एक उसमें जो है उन्होंने 2400 के आसपास बताई थी। दो अलग अलग उन्होंने बातें कही थी, वर्गज बताई थी। यह कहा गया था कि आपके पास कागज़ों में लगभग जो इन्होंने कागज़ दिखाए थे उसके आधार से पास लगभग 1500 गज ज़मीन उन्होंने बताई कि वो इनके पास इनकी है और ज़मीन बताई गई थी। और मज़ार पक्ष के लोगों पर लगभग 1250 1.5 बीघे के आसपास फालतू ज़मीन जो है वो आ रही है। ज़मीन पर अवैध कब्जा कर रखा है, ऐसा जो है प्रशासन ने कहा, जबकि मज़ार पक्ष के लोगों को अपने पक्ष के कागज़ पेश करने तक का ही मौका नहीं दिया गया, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल है कि इनके हाथ में एक पेपरों की थैली है, ये पीले से रंग की, उसमें ये कहा गया कि हमें जो है आप मौका दीजिए ताकि हम अपने पेपर दिखा सकें। उन्हें वो भी मौका नहीं मिला। उसके बाद हमने कल जो है डीएम मैडम को 5-7 पेपर उपलब्ध कराए, जिसमें सबसे पहला पेपर है दफ़ा 37 का, जिसमें दफ़ा 37 की नकल जो है वो ये कहती है कि ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की है, जिसका प्रमाण ये है। ये मैंने डीएम मैडम को दिलाया, ये हिंदी में है और ये जो है इसी का दूसरा पेपर है, ये उर्दू का पेपर है। उर्दू का जब हमने हिंदी में कराया तो इसमें स्पष्ट देखने को मिल रहा है कि इसमें बफ ये 32 नंबर ये है धामपुर, और जो बफ का हट जाओ अतुल, ये बफ का नंबर है ज़ारत मियाँ कब्रिस्तान और मस्जिद, यानी तीनों चीज़ इसमें दर्ज है। ये जो नाम से दर्ज है ज़ारत मियाँ, ये लिखा हुआ है ज़ारत नासिर मियाँ कब्रिस्तान और मस्जिद। हाँ, आम यानी आम लोगों के लिए और अलखैर यानी समाज के लिए ये बफ करी हुई है। इसमें जो दर्ज है बफ में, इसमें ज़ियारत दर्ज है, ज़ियारत नासिर मियाँ, ठीक। दूसरा इसमें दर्ज है कब्रिस्तान, तीसरा इसमें दर्ज है मस्जिद, यानी तीनों चीज़ वैध हैं और वक्फ बोर्ड में दर्ज है। उसके बाद इसमें इसका पता लिखा हुआ है बाके मोहल्ला पहाड़ी दरवाज़ा पक्का बाग धामपुर जिला बिजनौर। आम के जो पेड़ हैं इसमें 4 दिखाए हुए हैं कि 4 आम के पेड़ थे उस वक्त इसमें जब ये बफ हुई। पिलखन का 1 पेड़ था, कटहल के 12 पेड़ थे, बड़हल का 1 पेड़ था लगा हुआ, ठीक है। और इसमें जो है मुतल्लिफ के तौर पे इनके दादाजी का नाम उसमें दर्ज था, और मतलब ये है कि पूरी ज़िंदगी उसका चलता रहेगा इनके अब्बा का, और ये खिदमत करते रहेंगे, बेच नहीं सकते, लेकिन ये उस पर उसकी गद्दी नशीन पे इनके परिवार के लोग रहेंगे। यानी ये इस बात का सबूत है कि ये सारी चीज़ें वहाँ दर्ज है और कोई भी इनलीगल चीज़ वहाँ नहीं है। ये सरकारी पेपर है, सरकारी दस्तावेज है। मैं इसकी फ़ोटोकॉपी भी आप सभी लोगों को मुहैया करा दूंगा। इसका बफ का नंबर है 1075, ठीक। दूसरा, हमने इनसे कहा कि हमारे पास जो है वो एक बैनामा है, बैनामा 132 खसरा नंबर का है, जिसमें स्पष्ट जिक्र है ज़ारत का, ज़ारत के लिए वो ली गई थी और वो 1500 वर्ग मीटर का था, वो भी मैंने वहाँ दिया। वो दूसरा पेपर जो है ये उर्दू का है, उर्दू में है, ये हिंदी अनुवाद के लिए डीएम मैडम को दे दिया है कि आप उसे अपने स्तर से हिंदी अनुवाद में करा लीजिए, ये हो जाएगा। इसमें हमने मोटी मोटी चीज़ उसमें बता दी कि ये तारीख बैनामा कब का है, 17/5/1992। आपने
हमारे सीओ साहब का बयान सुना होगा जिसमें वो कह रहे अरे ये आज़ादी से पहले का भी है, तो यह देख लीजिए आज़ादी से पहले का ही है। और आज़ादी से पहले का होने के कारण इसका मतलब ये है कि ये आबादी में दर्ज है, और चकबंदी में भी आबादी का नंबर इधर उधर नहीं होता, वो वहीं रहता है जहाँ का वो है। उसके अलावा आप देख लीजिए, एक नेताजी ने आरोप लगाया था कि ये ज़मीन जो है रियासत की थी और वो दे दी गई थी, इन्होंने जबरन कब्जा कर लिया, जबकि ये बेनामे से खरीदी हुई है। छिद्दू सन ऑफ अल्लाह दिया, ये बेचने वाले थे। खरीदने वाले का नाम था मुख्तार अहमद उफ मामू शाह, ठीक, कलंदर जलाल शाह, इन्होंने जो है ये खरीदी थी और इन्होंने मस्जिद इसके दरगाह के नाम ये कर दी थी। और इसका जो खसरा नंबर है वो है 132। इसका जो कुल रकबा है वो 10 बीसा है, यानी पुख्ते में ये बैठ रहा है 1512 गज, यानी 1512 गज के पेपर ये हो गए 132 खसरा नंबर। अब उसके बाद जो हमने उन्हें दिया डीएम मैडम को हमने उसके बाद दिया है, इसमें दिया हमने 221, जिसमें मज़ार दर्ज है। 221 जो है वो ये फ़र्द है जिसमें स्पष्ट जो है ज़ियारत दिखाई दे रही है, ठीक है। और इसका जो रकबा है वो 1363.5 वर्ग गज का है, ठीक। तो 1500 और 1300 ये हो गया। अब इसके बाद हमने एक और फ़र्द उन्हें दी जिसका फ़र्द का नाम है 132 मिल जुमला, 132/2 मिल जुमला, जिसकी फ़र्द ये है, और इसमें कब्रिस्तान दर्ज है, और इसमें 130 वर्ग मीटर यानी 150 गज जो ज़मीन है वो ये कब्रिस्तान के नाम दर्ज है। तो 150 प्लस 1363.5 और 1512 कुल मिला के ज़ारत का जो रकबा हुआ वो रकबा हो गया 3031 गज का। और मौके पे उन्होंने ज़मीन कितनी पाई थी? 2700, और एक बार बताई 2400। अगर 2700 भी है 2400 भी है तो भी ज़ारत की ज़मीन कम है। मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई है ताकि मेरे सम्मानित धामपुर क्षेत्रवासियों के जो हमारे बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे साथी हैं, जिनके बीच में खेल कूद के बड़ा हुआ हूँ, क्योंकि हमारे लोग अमन पसंद लोग हैं, न्यायप्रिय लोग हैं, उन लोगों को भ्रमित करके जानबूझ के उनकी सिंपैथी अपनी ओर खींचने के लिए कुछ नेतागण काम कर रहे हैं, ताकि उन्हें भ्रमित किया जा सके कि साहब उन्होंने अवैध कब्जा कर रखा था, जबरन दूसरों की ज़मीन कब्जा रखी थी, उन्होंने जो है रास्ता बाधित कर रखा था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जानबूझ के इस तरीके के इल्ज़ाम लगाए गए हैं। उसके अलावा हमने वहाँ एक और चीज़ दी है, उसमें हमने दिया है कि एक नक्शा हिंदी और उर्दू का, जिसमें ये दर्शाते हैं कि वहाँ कोई भी किसी प्रकार का रास्ता नहीं है। जो हमने वहाँ दिया है उसका भी मैं आपको अभी ये फ़ोटोकॉपी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ये देखिए, ये जो नक्शा है इसमें एक नक्शा तो ये उर्दू का है, ठीक है, इसी की हिंदी वर्जन ये है, और इसमें 221 नंबर ये है। कोई भी जाके नेट पे इसे जाके चेक कर सकता है, और इसमें ये जो रास्ता है कहीं भी इसमें रास्ता नहीं, यानी ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण करते हैं कि वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं था और किसी का भी रास्ता नहीं था। उसके अलावा हमने उन्हें एक वक्त पहले किसी विषय में वहाँ जो है अहले कमीशन की रिपोर्ट आई थी, और उसमें चौहद्दी स्पष्ट कर रखी थी, जिसे वैसे तो डीएम मैडम ने मानने से मना कर दिया, लेकिन समाज में और सम्मानित लोगों में इसकी काफ़ी वैल्यू है, जिसे मैं स्पष्ट दिखा रहा हूँ आप लोगों के बीच में कि इसमें देख लीजिए कहीं भी कोई रास्ता नहीं है, और जिस पिलर को तोड़ने की बात करिए वो पिलर जो है इसमें दर्ज है, और ये जो है अंदर ज़ारत के अंदर आने के लिए ये दिया हुआ रास्ता है। इतने साक्ष्य मैंने आप लोगों को दिए, और वो इसलिए दिए ताकि भ्रम दूर हो, कोई भी हमारे क्षेत्र की जनता को भ्रमित ना कर सके, गुमराह ना कर सके, और सच्चाई सबके सामने हो। बाकी आप सब लोगों का मुझे सहयोग मिल रहा है, मैं उसका धन्यवाद करता हूं। और जो यहाँ के कुछ नेता हैं, मेरा उनसे भी ये कहना है, सभी हमारे सम्मानित हैं, उन्होंने दो अलग अलग बात कही। एक नेताजी जो उसका मुख्य रूप से संचालन कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, सभी लोग जानते हैं, लेकिन उनका बयान है कि यहाँ चैन स्नैचिंग होती है, यहाँ पुलिस को भाग के काम करना पड़ता है, महिलाएं भाग नहीं पाती,
और उनके भागने के लिए रास्ता बनाया, तो आपकी सरकार में, जिसमें आप कहते हो जीरो टॉलरेंस की सरकार है, गुंडागर्दी बिल्कुल जीरो पे है, और आप महिलाओं को सुरक्षित रखने की बजाय, उन्हें सुरक्षा दिलाने की बजाय उन्हें भागने के लिए मजबूर कर रहे हैं। भागने के लिए तो रास्ता बना सकते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकते। इसका मतलब आपकी सरकार फेल सरकार है। दूसरा बयान कि ये जो ज़मीन है ये दान करी हुई है। ठीक है, हम कह रहे हैं चाहे वो किसी हिंदू ने दान करी हो, मुस्लिम ने दान करी हो, या कोई भी चीज़ हो, तो दान करी हुई चीज़ मांगता कौन है? क्या आप इतने मतलब निचले स्तर पर गिर गए कि जो चीज़ बुजुर्गों ने दान करी आज आप उन्हें छीन लेंगे? क्या आप अपने बुजुर्गों के सम्मान को बढ़ाने की बजाय उन्हें गिराने का काम करेंगे? तीसरी बात, एक नेताजी का बयान आया, वो तमाम गलत तरीके की बात कर रहे थे। आपको सबको पता है कि धामपुर में जितने भी सोना चोर हैं वो सारे के सारे उनके संबंधी हैं। क्या उन चोरों को ले जाके वहाँ पर ट्रस्ट कराएंगे? कल तक वही जो है दूसरे नेताओं के घरों पे जाके काम करते थे, उन्हीं से पैसे कमा के आज वो शहर में बैठे हैं और वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो मैं सबको व्यक्तिगत जानता हूँ, मेरे सबसे व्यक्तिगत संबंध है। एक और नेताजी हैं, कल उन्होंने एसडीएम साहब के यहाँ ज्ञापन दिया, वो भी मेरे बड़े भाई हैं, क्योंकि मेरे धामपुर का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो मेरा दोस्त हो, दुश्मन हो, पक्षधर हो, विपक्ष हो, हर व्यक्ति मेरा अपना है। मैं किसी का भी अहित नहीं चाहता, सबसे मेरे अच्छे संबंध हैं, लेकिन विचारों का खेल है। उनके विचार कुछ हो सकते हैं, मेरे विचार कुछ है। मनभेद नहीं है, मतभेद है। उन्होंने कल जाके एसडीएम मैडम को ज्ञापन दिया। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि तब से आप कहां थे? राम की बात करने वाले लोग राम मंदिर की चोरी होने पे खामोश हैं और ज़ारत के चंदे की फिक्र कर रहे हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए। इन्हें तय करना चाहिए कि आप कहाँ खड़े हैं, किस जगह पे खड़े हैं। और मैं इन सभी से कहना चाहता हूँ कि अपने अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाएं, क्या ये जायज़ लड़ाई लड़ रहे हैं, नाजायज़ लड़ रहे हैं। अपने एक बार दिल में झांक के देखें तो ये खुद इस बात के लिए शर्मिंदा होंगे कि इन्होंने अच्छे खासे अमन पसंद शहर को नफरत देने का काम कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अधिकारी कर्मचारियों से मेरी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ जिनके राज होते हैं उन्हीं के काज होते हैं। कल हमारा राज होगा तो ये हमारा काज करके देंगे। ये तो बेचारे एक तरीके से सबसे कमज़ोर कड़ी है। नौकरी करनी है, कुर्सी पे बैठना है, तो इन्हें तो सत्ता की सुननी पड़ेगी। इन्हीं संबंधों के बीच में मैंने अपनी बात रखी है। यहाँ जितने पत्रकार मौजूद हैं, अगर किसी का कोई सवाल है तो अब वो मुझसे अपने सवाल ले सकता है। नेताजी एक बात बताइए मुझे थी, ये आपका शुगरवेल कॉलोनी में आवास बना हुआ है जी, आपके घर के ठीक सामने सड़क है जी। तो क्या ये सड़क अब इलेक्ट्रो में दर्ज होगी? पक्की सड़क है, सरकार के पैसों से बनी हुई सड़क है, सरकार के मान